अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपको बताऊंगा कि क्या बिहार में आचार संहिता लागू होने से पहले क्या सहायक उर्दू अनुवादक 2025 का नया फॉर्म आएगा या फिर नहीं आएगा। इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त अहबाब का कहना था कि इसके बारे में एक वीडियो लाइए और हमें बताइए कि आचार संहिता जो बिहार में लागू होने वाली है, तो क्या उस आचार संहिता लागू होने से पहले सहायक उर्दू अनुवादक का फॉर्म आएगा या फिर आपके आचार संहिता लागू होने के बाद यानी कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद इसका फॉर्म आएगा। इसके बारे में तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और इसमें मैं आपको कुछ प्रूफ भी दूंगा और कुछ अपने एतबार से भी आपको बताऊंगा कि इसके फॉर्म कब तक आएंगे। अगर आप संपूर्ण जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके शुरू से आखिर तक जो है वीडियो को देख लें, आपको समझ में आएगा। चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, आचार संहिता जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, तो आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब और किस प्रकार लागू होती है, इसको पहले समझ जाइए। उसके बाद हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक के बारे में बात करेंगे। देखिए, आचार संहिता चुनाव की तारीख घोषित होते ही लागू हो जाती है। जब आपके चुनाव की तारीख जो है घोषित हो जाएगा, उसके बाद आचार संहिता जो है लागू हो जाती है और परिणाम आने तक लागू रहती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे चुनाव का डेट आ गया तो चुनाव का जैसे डेट आता है वैसे आचार संहिता जो है लागू हो जाती है। कब तक लागू रहती है? तो जब तक इसका रिजल्ट ना आ जाए, परिणाम ना आ जाए, तब तक लागू रहती है। अच्छा, इस दौरान सरकार और सरकारी विभाग नए कार्यक्रम, भर्ती, अधिसूचना, लोकार्पण, शिलान्यास आदि जैसे गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आचार संहिता लग गया, लागू हो गया, तो उसमें कोई भी जो है भर्ती नहीं आएगी, कोई भी अधिसूचना नहीं आएगी। इस बात पर आपको ध्यान देना है। चलिए, ये तो आपने समझ लिया। अब बात आती है कि सहायक उर्दू अनुवादक जो भर्ती है 2025, क्या फॉर्म आना अभी संभव है? ये जो मेन सवाल है, इस पर आप समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए। अब तक बीएसएससी जो है, जिसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं, की तरफ से सहायक उर्दू अनुवादक 2025 भर्ती के लिए कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। आपको ये पता है, ये चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुई है। विभिन्न स्रोतों से अनुमानित जानकारी यह बताती है कि यह भर्ती आने वाले समय में प्रस्तावित है, लेकिन तारीख या घोषणा की पुष्टि नहीं है। बहुत सारे मैं आपको इस लाइन को समझाना चाहूँगा। यहाँ पर जो कह रहा है कि इसके बारे में तो कोई एग्जैक्ट नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुई है, अधिसूचना जारी नहीं है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इसकी फॉर्म तो आएगी, लेकिन यह भर्ती आने वाले समय प्रस्तावित है, लेकिन तारीख या घोषणा की पुष्टि नहीं है कि कब आएगी। लेकिन आएगी तो ज़रूर आएगी, लेकिन कब आएगी इसकी घोषणा जो है बीएसएससी, जिसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं, इसने जारी नहीं किया है। इसके बारे में भी आगे विस्तार से हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। देखिए, कह रहा है कि यदि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित की जाती है, जो भी हो, है ना, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगी, यानी कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। अगर घोषित करती है तारीख तो बात को समझिएगा पूरा। और इस अवधि में नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी होना संभव नहीं है। अगर घोषित कर दिया तो अभी ऊपर मैंने क्या बताया कि बोर्ड ने तो कोई अधिसूचना जारी नहीं किया है, और इस बीच में अगर जो है चुनाव आयोग जो है अगर आचार संहिता लागू कर देगी तो कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, स्थिति विवरण को समझिए कि मतदान संबंधी घोषणा जैसे ही चुनाव तिथियां घोषित होती हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। आपको पता अभी बताया मैं आपको। कोड लागू रहते समय इस दौरान भर्ती, नई योजनाएं, है ना, या फिर घोषणाएं नहीं आ सकती हैं, ठीक है। चलिए, इसके बारे में और विस्तार से जानकारी हासिल कीजिए। देखिए, सहायक उर्दू अनुवादक 2025 भर्ती अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, ये भी आपको पता है। बावजूद इसके नोटिफिकेशन संभावित है, लेकिन अभी तक तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन आने की संभावना है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। यानी कि जो इलेक्शन से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, लेकिन आपके एग्जाम नहीं होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। एग्जाम तो आपके इलेक्शन के बाद ही होंगे। नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन संभावित है, उसके बावजूद भी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अच्छा, संभावित समय यदि अब तक चुनाव तिथि घोषित नहीं हुई है तो अधिसूचना आ सकती है ना।
चुनाव जैसा आपको पता है अभी तक तो जो है अभी आपके चुनाव का डेट जो है घोषित नहीं हुआ है, तो इसकी जो है अधिसूचना आ सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन जैसे ही घोषित होगी प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन अगर अधिसूचना आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद घोषणा नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन उसके बाद अगर इलेक्शन का डेट घोषित हो गया ना, तो सारी चीज़ें प्रक्रिया जो है रुक जाएगी। सहायक उर्दू अनुवादक का जो ये है वो रुक जाएगी। निष्कर्ष और सुझाव में समझिए कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे क्या समझ में आया उसको समझिए। देखिए, यदि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है तो सहायक उर्दू अनुवादक भर्ती के लिए फॉर्म आने की संभावना बनी हुई है, ये अभी आपको मानना पड़ेगा। लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह की भर्ती घोषणाएं नहीं हो सकती हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अच्छा, आप BSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नज़र बनाए रखें। यदि कोई अधिसूचना आएगी तो पहला स्रोत होगा, यानी कि आप जो है BSSC का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को आप बार बार चेक करते रहेंगे, प्रत्येक दिन चेक करते रहेंगे। जब आएगी तब आपको जो है कि पता चल जाएगा इसे। चलिए इसके बारे में देखिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। उर्दू व्याकरण हो गया, अनुवाद हो गया, लेखन, ताकि आप किसी भी समय आवेदन खुलने पर तैयार रहें। ये चीज़ ऐसा नहीं कि तैयारी बिल्कुल बंद कर दें, वो चीज़ नहीं होगी। अच्छा, आगे समझिएगा, ये चीज़ आपके नॉलेज के लिए है कि बिहार में आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तब लागू होती है जब निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI द्वारा विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा इलेक्शन अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन की जाती है। यानी जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित हो जाती है उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। ये चीज़ हो गया। अच्छा, 2025 में आचार संहिता कब लागू होगी, ये भी एक सवाल है कि तब ना हमको आइडिया लगेगा कि सहायक उर्दू अनुवादक के फॉर्म आने की कितनी चांसेस हैं। तो देखिए, 2025 में आचार संहिता लागू होने की कब होगी। देखिए, बिहार विधानसभा का संवैधानिक कार्यकाल जो है 22 नवंबर 2025 को पूरा हो रहा है, इसलिए चुनाव और इसकी प्रक्रिया उससे पहले पूरी होनी चाहिए। ये चीज़ आपको है, मतलब कि जो संवैधानिक जो कार्यकाल है ना 22 नवंबर 2025 को जो है पूरा हो रहा है, ठीक है इसका, तो उसे कुछ दिन पहले ही लग जाएगी। अच्छा, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा सितंबर की पहली या फिर दूसरी सप्ताह में कर सकता है। ये आपको दिमाग में रहना पड़ेगा, सितंबर। और अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त उसके बाद सितंबर, यानी कि आपके एक तरह से कह सकते हैं कि 20-25 दिन आप कह सकते हैं अनुमान से। आमतौर पर जैसे ही घोषणा होती है, यानी जब चुनाव की तारीखों का अधिकृत ऐलान होता है, उसी दिन से मॉडल कोड लागू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, इसलिए संभावना है कि 2025 में आचार संहिता सितंबर 2025 की शुरुआत में लागू होगी, जब ECI यानी कि जो चुनाव कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, चुनाव तिथियां घोषित कर देगी। चरण विवरण को समझिए। यहाँ पर कार्यकाल समाप्ति 22 नवंबर 2025 को होगा, तो चुनाव घोषणा जो है अपेक्षित ही सितंबर 2025 के पहली या दूसरे सप्ताह में, जैसे मैंने आपको बताया, आचार संहिता लागू होने की तिथि जो है चुनाव की घोषणा के साथ ही सितंबर में की शुरुआत में हो सकती है। अगर आप जो है इसके बारे में कोई भी डाउट रखते हैं, सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी और दीगर सवालात हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग अपनी राय देंगे, कमेंट करेंगे। इसकी तैयारी करना चाहते हैं, पूरी तरह से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं आप, या इसका PDF लेना चाहते हैं, बुक लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर 8226928812 पर कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।